कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए देवाधिदेव महादेव भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। साथियों, विगत दिनों से मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आज के एपिसोड में मैं आपको 14वां अध्याय सुना रहा हूँ, जिससे मैं रुद्र का अवतार का वर्णन दिया हुआ है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। रुद्र का अवतार यानी कि महादेव का अवतार। तो देखिए, नारद जी बोले, हे पितामह, आप परम धन्य हैं। शिव जी की विलक्षण एवं पवित्र कथा सुना रहे हो। केवल लिंगोत्पत्ति की कथा के श्रवण मात्र से ही दुख नष्ट हो जाते हैं। उसके अनंतर के शिव चरित्र एवं सृष्टि क्रम ये सब सविस्तार सुनाने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी बोले, जब सदाशिव का सनातन रूप अंतर्धान हुआ तो मुझे तथा विष्णु दोनों को सुख प्राप्त हुआ। हम दोनों ही सृष्टि की रचना करने वाले थे। मेरा हंस रूप था और विष्णु का वाराह रूप था। यह सुनते ही नारद जी बीच में बोले, हे ब्रह्मा जी, जगत में तो अनेकों रूप हैं, इस पर भी हंस तथा वाराह का रूप आप दोनों ने क्यों धारण किया? प्रथम मेरा यह संशय निवृत्त करें। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, हंस को ऊपर उड़ने में इतना परिश्रम नहीं होता। वह जल और दूध पृथक पृथक कर सकता है। इसी कारण इस पक्षी को तत्वों की पहचान रहती है। अतएव मैंने हंस रूप धारण किया। विष्णु ने वाराह रूप इसलिए धारण किया कि वाराह नीचे जाने में समर्थ होता है। वह वनचारी होता है। इसी सामर्थ्य के भाव से विष्णु वाराह रूप में हुए। उसी दिन से यह कल्प भी वाराह कल्प से विख्यात हुआ। तो ब्रह्मा जी बोले, जबकि भगवान के वचन पूर्ण करने को मैं ध्यान लगाकर विचारने लगा, तब शिव को नमस्कार करके विष्णु द्वारा ज्ञान प्राप्त करके प्रसन्नता पूर्वक सृष्टि रचने के लिए तैयार हो गया। तब तो विष्णु भी मुझे ज्ञान देकर शिव का स्मरण करते करते अंतर्ध्यान हो गए। वे ब्रह्मांड से बहिर्गत वैकुंठ लोक में जाकर शिव कृपा से निवास करने लगे। मैंने शिव एवं विष्णु का स्मरण किया। तब पहले वाले जल को हाथों द्वारा निकालने लगा। तब तो 24 ब्रह्मांड हो गए और मैं भी उस जल रूप के साथ साथ बड़े रूप में आ गया। मुझे बड़ा भारी संशय हुआ। मैंने विष्णु भगवान का स्मरण किया। वे प्रकट होकर मेरे शरीर पर हाथ फेरते फेरते बोले, हे ब्रह्मा जी, मैं आप पर अतीव प्रसन्न हूँ, वर मांगो। यह शिव जी की ही कृपा है। मैं आपकी सब कामनाएं पूर्ण कर सकता हूँ। ब्रह्मा कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव ने ही आपको वरदान के लिए यहाँ भेजा है। मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि ये 24 नाम का रूप
बड़े रूप वाला ब्रह्मांड चेतन नहीं हो रहा है। आप ही शिव कृपा से इसे चेतन करें। यह सुनकर शिव जी की आज्ञा मानने वाले भगवान विष्णु उस अंड के भीतर अनंत रूप होकर प्रविष्ट हो गए। 1000 तो उनके सिर, 1000 नेत्र एवं 1000 पैरों वाले होकर ही उसमें व्याप्त हुए, सारी भूमि घेर ली। तब मैंने स्तुति की, वह 24 संज्ञक ब्रह्मांड चेतन हो गया। उस ब्रह्मांड में पाताल आदि 7 लोक जो थे, उनके स्वामी स्वयं विष्णु ही शोभायमान हुए। उन सबके ऊपर परम मनोहर कैलाश स्थान है, उसमें सदा शिव का निवास है। अपना निवास सदा शिव ने स्वयं बनाया। तब मैं भी अपने सत्यलोक में रहता हुआ सृष्टि रचने की इच्छा करने लगा। इसमें शिव आज्ञा मुख्य थी। रचते समय प्रथम पाप सृष्टि उत्पन्न हो गई। उसमें अविद्या प्रपंचक तथा तमोगुण विद्यमान था, अर्थात महत्व, अहम्मति, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 5 प्रकट हुए। फिर मैंने प्रसन्नता पूर्वक स्थावर सृष्टि की रचना की। फिर मुख्य सृष्टि रचना के अर्थ शिव ध्यान करने लगा। तदनुसार मुख्य सृष्टि व त्रियक स्तोत्र सृष्टि रचना की, किंतु यह सब सृष्टि वर्धक नहीं हुए। इसके अनंतर सत्व सृष्टि ऊर्ध्व स्तोत्र अर्थात देव सृष्टि की रचना की, यह भी सृष्टि साधक नहीं थी। फिर मनुष्यों की रजोगुणी कार्य साधक अर्वाक स्तोत्र की सृष्टि रची। पुनः शिवाज्ञा से भूत आदिकों की सृष्टि के साथ साथ मैंने 5 प्रकार की सृष्टि रचना की। इनमें 3 सर्ग तो ब्रह्मा जी ने कह दिए। प्रथम महत् सर्ग, दूसरा भौतिक सूक्ष्म एवं तीसरा वैकारिक। इसी प्रकार 5 पहले के और 3 दूसरे, यह कुल मिलाकर वैकृतिक 8 सर्ग रच दिए। नवम सर्ग प्रकृत तथा विकृत का कुमारों का हुआ, जिसके अंत भेद समझना बहुत कठिन है। स्वल्प उपयोग के लिए द्विजात्मक सर्ग, जिसमें सोनिकादिक सृष्टि हुई, वही मैं कह रहा हूँ। मेरे ही मन द्वारा सनक, सनंदक, सनातन, सनत कुमार, ऋत्रु, ये 5 व्रतधारी पुत्र हुए हैं। मैंने इन्हें कहा कि सृष्टि रचना करो, किंतु शिव ध्यानधारी विरक्त होकर उन्होंने स्वीकार न किया। यह मुझे कोरा जवाब देकर चल पड़े। तब मोह में पड़कर मैं क्रुद्ध हुआ, क्रोध से कांपने लगा। मेरी आँखों से क्रोध के आंसुओं की बूंदें टपक पड़ीं। मैंने मन से विष्णु का स्मरण किया तो वे प्रकट हो गए और मुझे ज्ञान देकर तप करने के लिए कहा। यह सुनते ही मैंने कठोर तप किया। यह तप मेरा सृष्टि के अर्थ था। यह देखकर शिवजी प्रसन्न होकर मेरी दोनों भ्रुकुटियों के मध्य से पूर्ण स्वरूप से प्रकट हो गए। उन शिवजी का दर्शन करके मैं अतीव प्रसन्न हुआ। जो शिवजी अजन्मा उमापति संसार के कर्ता नील लोहित स्वरूप हैं, उनसे मैं प्रार्थना करने लगा, हे देवेश, आप ही अनेकों संतानों की रचना करो।
मेरे विनय करने पर सदाशिव ने अपने समान ही भूत प्रेत पिशाच आदि भयानक भयानक गणों की रचना कर डाली। तब मैंने प्रार्थना की कि हे रुद्रदेव, हमें ऐसी प्रजा की आवश्यकता नहीं। अब तो आप जन्म मरण भय आदि से युक्त सृष्टि उत्पन्न करें। शिवजी बोले, हे ब्रह्मा जी, मैं तो कर्महीन संसार सागर में निमग्न पुरुषों का उद्धारक एवं ज्ञान दाता हूँ। अतएव तुम ही दुखमयी सृष्टि की रचना करो। मेरी आज्ञा से तुम माया के बंधन में नहीं पड़ोगे। ब्रह्मा जी बोले, मुझे इस प्रकार का ज्ञान देकर नील लोहित भगवान रुद्र मेरे देखते हुए ही अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। ये आपका अध्याय समाप्त हो गया। अगले अध्याय में सृष्टि वर्णन दिया जाएगा, जो कि ज्ञानवर्धक के साथ साथ मोक्षदायक भी है। आप निरंतर सुनते रहिए, औरों को भी सुनाते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।